स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बोल वामन भगवान की जय हो। सुस्वागतम सुस्वागतम नमस्तुभ्यं। अरे ब्राह्मण देवता, आपको बारंबार प्रणाम है। आज ऐसा लग रहा है कि मूर्तिमंत तेज ही, सूर्य का तेज ही मानो मेरे सामने आ गया है। आज तो मेरा अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम, आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल आज पावन हो गया। महाराज, आपका जो आना हुआ, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। तब रावण से कहा, क्या चाहिए? गाम कांचनम गुणवद धामनिष्ठम तथान्न पेयम मधुआ विप्रकन्या। आपको गाय चाहिए, घर चाहिए, रत्नाभूषण चाहिए। यदि महाराज आप कहो आपका विवाह न हुआ हो तो ऐसी बावनी लड़की से आपका विवाह भी करा दूं। आप कहो तो 10-5 गांव आपको दिए देता हूँ। वामन भगवान ने कहा, वाह महाराज बलि, हमने जैसा सुना था उससे भी आप ज्यादा निकले। ये तो जातो हिरण्याक्षो चरण में इमाम महिम। महाराज, आपके कुल में एक से एक बढ़ करके हुए हिरण्याक्ष हुए, जो एक ही कदम में सारी धरती को नाप लिया था महाराज। अब महाराज, यदि मुझे आप देना चाहते हैं, बड़े भाव के साथ वामन भगवान का पूजन करेंगे। कहा, महाराज यदि मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे 3 पग भूमि आप दे दीजिए। अरे बोले कि ब्राह्मण देवता, आप जैसे आपकी बुद्धि, आपकी शरीर जैसी है, ऐसी आपकी बुद्धि भी है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता कम बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अरे जैसे आप छोटे हो, ऐसे छोटी सी आप बुद्धि। महाराज, आप जानते हो इस बलि के दरवाजे पर जो भी आया है उसे कभी दोबारा कहीं मांगने के लिए नहीं जाना है। वामन भगवान ने कहा कि महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, यदृच्छा यदृच्छयोपपन्ने में संतुष्टो वर्धते सुखम। जो मिल जाता है उसी में हम सुखी होते हैं महाराज। महाराज, एतावतैव सिद्धो हम, मैं आपसे जो मांग रहा हूँ मुझे उतना ही केवल दे करके प्रभु आप मुझे विदा करें। कहा कि अच्छा ठीक है, तो 3 कदम भूमि आप नाप लीजिए। वामन भगवान से नापने के लिए कहा। वामन भगवान ने कहा, महाराज आप तो हमें संकल्प करिए, संकल्प करेंगे तभी हम उसे मान्य करेंगे। अरे महाराज, आप 3 कदम भूमि के लिए मैं संकल्प करूं? बोले हाँ बिल्कुल, आप संकल्प करिए। हाथ में जल लिया। अब इधर देखा कि इतनी देर से ये बातें बना रहा शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया। कहा, महाराज अरे बलि सावधान, क्या हुआ? अरे बोले, न बामन है न कृपन। तब बोले कि कश्यपाद अधिकेर जाता है, ये कश्यप अदिति के गर्भ से प्रकट हुआ, ये बामन नहीं, ये साक्षात विष्णु है। ये चाहेगा तो 2 कदम में पूरे त्रैलोक्य को नाप लेगा। आप कहां से 3रा कदम ला करके दोगे? अरे आप कह दो कि मैंने नहीं दिया। बलि ने कहा, महाराज मेरे कुल में आज तक किसी ने देख हाँ करके ना नहीं किया। अरे बोले, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मना कर देना दोष नहीं माना जाता। कहाँ कहा, स्त्री सुनर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। कहा कि आप इन जगहों पर झूठ बोल देना चाहिए। कहा, बलि ने कहा, महाराज ये धरती कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा यदि बोझा लगता है तो झूठे व्यक्ति का लगता है। मैं झूठा बन करके इस धरती पर नहीं रह सकता। नहीं असत्यात् परो अधर्म इति होवाच भूरियम। ये धरती कहती है कि मैं झूठा बन करके इस धरती पर नहीं रह सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा कि दृढ़ पंडित मानज्ञ
जाओ मैं तुम्हें अपने को तुम सबसे बड़ा पंडित बनता है, मैं श्राप देता हूँ अचिराद भ्रष्यते स्त्रिया, जाओ तुम शीघ्र स्त्रीहीन हो जाओ। अरे कहा कि गुरुदेव ऐसा क्यों, ठीक है भाई, यदि ये भगवान होंगे तो भगवान का हाथ मेरा हाथ दोनों आज हमारे हाथ के ऊपर भगवान का हाथ होगा, और ये बामन होंगे तो लेकर के अपना चलते बनेंगे। कहा ठीक भाई संकल्प करो, करना है तो, नहीं तो हम चले। अरे बोले कि महाराज एक मिनट आप रुकिए। हाथ में जैसे संकल्प लेने के लिए लिया जल, और जो जल का पात्र था उस छिद्र के आगे आकर के शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। भगवान ने कहा कि हमें लगता है पाप का पात्र पुराना काफी दिन से रखा है, और इसमें इस छिद्र में कहीं हमें लगता है जंग लग गया। भगवान ने कुशा को उठा करके नोक से मारे, तुरंत शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। बाहर निकले, कहा महाराज, भगवान ने कहा कि मानो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान का नेत्र तो तुम्हारा बड़ा अच्छा, लेकिन वैराग्य के नेत्र में मोतियाबिंद लगा है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। भगवान से कहा कि प्रभु देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, ठीक है संकल्प करें। संकल्प किया, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो भगवान का तो विराट रूप हो गया। बोल विराट भगवान की जय हो। भगवान ने अपना कदम बढ़ाया तो इधर सुतल लोक में, तरातल सुतल रसातल पाताल में पहुंच गया। आगे जो अपना दूसरा कदम बढ़ाया तो भू हुआ स्व मह जन तप, सत्यलोक में पहुंचा। इधर ब्रह्म कटा में पहुंचा, छिद्र हुआ, चिन्मयी धारा निकली।